हेलो स्टूडेंट। अब जो देखेंगे वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या है। जैसे मान लो लेट, कंपोजिट फंक्शन के लिए लेट मानते हैं क्या, लेट एक फंक्शन है एफ, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एंड एक फंक्शन और भी है, एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है। तो जी जो फंक्शन है, जी फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी है, ठीक है ना। ये एफ जो है वो क्या ए टू बी है, एंड क्या है जी क्या है, फंक्शन फ्रॉम बी टू सी है, ठीक है ना। बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शन, देन देखो जी ओ एफ, मैंने लिखा है यहां जी ओ एफ, एंड फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। क्या लिखा हुआ है देखो, जी ओ एफ मतलब क्या, जी जी ऑफ एफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एफ एक्स फ्रॉम किससे रिलेट होगा, ए टू सी से। ए किससे था, बी से, एंड बी किससे था, सी से। अब जो ये जो फंक्शन डिफाइन हो रही है वो किससे हो रही है, जी से ए टू सी से हो रही है, ठीक है ना। इज, लिख लेता हूं, इज डिफाइंड बाय जी ओ एफ। इसको क्या लिखेंगे, जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ। और यहां लिख देंगे क्या, एक्स। क्या लिख सकते हैं, देखो जब ये डिफाइन करेगा, जब ए टू सी फंक्शन डिफाइन करेगा तो इसको क्या लिखेंगे, जी ओ एफ लिखेंगे। क्लियर है, जी ओ एफ, और यहां एक्स लिखेंगे, मतलब जी ऑफ एफ एक्स। इसका क्या मतलब होता है, जी ऑफ एफ एक्स। इसको और भी लिख देंगे क्या, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, देखो जी ओ एफ का मतलब भी, जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, सेट ए, ठीक है ना। जो भी इसके अंदर जो डोमेन आएगा, जैसे मान लो एक्स, जो जीओ एफ का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा उसका, क्या सेट ए का एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका डोमेन होगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड ए, इज कॉल्ड एज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। क्लियर, यदि ऐसा कोई फंक्शन होगा जो इससे रिलेट करेगा, देखो तो जैसे मान लो कोई फंक्शन, अभी जो हमने समझाया ए से बी के साथ, एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, एंड दूसरा जी एक फंक्शन है जो क्या है, बी टू सी है। तो एक ऐसा फंक्शन यदि बनेगा, ए टू, दो फंक्शन गिवन रहेगा आपको, ए टू बी एंड जी जो दिया रहेगा वो बी टू सी, और एक ऐसा रिलेशन बनेगा जो क्या हो जाए, ए टू सी जब रिलेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। जहां इसका सेट ऑफ डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए का डोमेन होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ द टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बोलेंगे। क्लियर है, चलो इसको लिख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखो डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको, इसी को डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या हमने जो लिखा है, ऐसा बना लिया हमने, ए बना लिया। चलो दूसरा बी सेट बना लेते हैं, यहाँ पर ये बी बना लिया, और तीसरा एक देखो थर्ड सेट बना लिया हमने, सी बना लिया। क्लियर, ए टू बी क्या है, फंक्शन एफ है, बी टू सी क्या है, फंक्शन जी है। ऐसा कर लिया है ना। और यहां पर देखो ये एक्स जो है, यहां पर तुम्हारा क्या है, इसके अंदर में क्या बोलो, एफ एक्स है, नहीं यही तो एफ एक्स है। और फिर तुम्हारा क्या है, इसके बाद क्या, ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स आ रहा है, नहीं ये फंक्शन जी है और ये क्या है, सी है। तो ये जो फंक्शन यहां से यहां डिफाइंड हो रहा है वो क्या डिफाइंड हो रहा है, जी ओ एफ एक्स आ रहा है ना। तो समझ में आया क्या मतलब है, एक फंक्शन ए टू बी है, जैसे मान लो यहां पर हमने ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या होता है, वाई इजिकल टू, जैसे कोई जैसे फंक्शन रखते हो वाई इजिकल टू एफ एक्स, तो ये वाई की तो वैल्यू होती है। मान लो यहाँ पर एक्स डाला तो यहाँ पर क्या आ गया, वाई आ गया। फिर तुमने अब क्या किया, वाई डाला, इसके अंदर जो फंक्शन डालोगे, जैसे मान लो यहाँ पर अल्फा है, क्लियर, और यहां पर मान लो क्या, ऐसे हम एक
एग्जाम, चलो ऐसे यहाँ पर समझा देता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे देखो यहाँ पर ये 3 डायग्राम ले लेता हूँ। ये क्या है आपका एफ और ये क्या है आपका जी है। यहाँ पर मान लो हमने अल्फा माना, अल्फा लिया, तो इसका रिजल्ट मान लो क्या आया, 1 आया, मान लो क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब देखो B2C, अब यहाँ 1 के बाद क्या है, तीसरा एक फंक्शन माना, मान लो 1, यहाँ पर मान लो क्या है, अल्फा, यहाँ मान लो गामा आ गया, ठीक है इसका। तो ये जो है 1 से रिलेट कौन कर रहा है, एफ जो है 1 से रिलेट कर रहा है, और 1 किससे रिलेट कर रहा है, गामा से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, तो जैसे तुम आपने ऐसे रखा, जैसे देखो एफ ऑफ, मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा, जी ऑफ, ऐसे लिखा ना, जी ऑफ एफ एक्स लिखा, ऐसा ऐसा लिखा ना। तो यहाँ देखो एक्स क्या है, डोमेन इस सेट बिलोंग टू ए, हमने लिखवाया, देखो ऊपर में क्या लिखा है, एक्स बिलोंग टू सेट ए। तो यहाँ पर लिखा आपने जी ऑफ एफ के अंदर क्या डाला तुमने, अल्फा डाला, चलो एफ ऑफ अल्फा डाला, यही तो लिखा मैंने, एफ ऑफ एक्स लिखा है। यहाँ तुमने जो डाला, ये एक्स डाला, तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, एफ एक्स आ गया था, देखो। तो यहाँ तुमने अल्फा डाला तो क्या आ गया, अल्फा डाला तो एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा आपका, जी ऑफ 1 आएगा, बोलो। नहीं, एफ ऑफ अल्फा क्या है, जी ऑफ 1, और जी ऑफ 1 क्या होगा तुम्हारा, जी ऑफ 1 क्या होगा, गामा आ जाएगा, ऐसा है, क्लियर। तो ये चीज हमने, ये फंक्शन क्या कहलाता है तुमको, ये फंक्शन क्या कहलाता है, कंपोजिट फंक्शन कहलाता है ना। और इसको क्या पढ़ते हैं, जीओ एफ एक्स पढ़ते हैं। जब ऐसा रिलेशन बन रहा होगा तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह आपका, इसी तरह जो जीओ एफ लिखा है, इसी तरह यदि मैं उल्टा ऐसे लिखूंगा तो एफ ओ जी भी इसी तरह डिफाइंड होगा, एफ ओ जी एक्स। ये क्या था तुम्हारा, जी ऑफ एफ एक्स था, और ये क्या है, एफ ओ जी एक्स, ठीक है ना, ये भी इसी तरह से डिफाइंड हो जाएगा, नहीं। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। जैसे अभी देखो, अभी जो हमने समझाया था वही चीज लिखा है, देखो जैसे मान लो एक फंक्शन हम मानते हैं क्या, एच एक्स मानते हैं, वाई इजिकल टू मान लिया हमने एच एक्स, ठीक है ना, कोई फंक्शन मांग लिया एच एक्स, और ये क्या है अपने पास, जी ऑफ, ये जी ऑफ एफ एक्स है, इस तरह से लिखा हुआ है, क्या जी ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। और चलो, तो इसमें जो अभी हमने ऐसा माना था, चलो ऐसे फिर से डायग्राम एक बना लेते हैं और भी डिटेल में समझाते हैं। देखो एक और भी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, तीन डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। देखो तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने अल्फा 1 अल्फा 2, और यहाँ पर हमने रखा अल्फा 3, और यहाँ मान लो हमने अल्फा 4 रखा है, इस तरह से। ये तुम्हारा आया मान लो क्या, बीटा 1, इसका रिलेटेड करो इसके साथ, इसका रिलेट कर देते हैं इसके साथ, क्लियर। और अल्फा 3 का रिलेट कर दो यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर कर दो क्या, बीटा 2, और अल्फा 4 का कर दो क्या यहाँ पर, बीटा 3 के साथ। मान लो यहाँ बीटा 3 है और यहाँ पर मान लो क्या, बीटा 4 है, कुछ भी मान लो यहाँ पर यार। इस तरह से मैंने इसका रिलेशन बनाया, अल्फा 1 का किससे बनाया, अल्फा 1 किससे रिलेट कर रहा है, बीटा 1 से, अल्फा 2 भी किससे कर रहा है, बीटा 1 से, अल्फा 3 किससे कर रहा है, बीटा 2 से, अल्फा 4 किससे कर रहा है, बीटा 3 से, ठीक है ना। एक एलिमेंट ऐसे बचा रहा सकता है इसमें। और इसके बाद मान लो क्या, ये जो है, ये जो फंक्शन बीटा 1 किससे रिलेट कर रहा है, मान लो यहाँ से गामा 1 से, है ना। और बीटा 2 रिलेट कर रहा है मान लो गामा 2 से, ऐसा मान लिया, गामा 2 से, गामा 1 गामा 2। और ये मान लो इससे कर रहा है किससे, ये मान लो बीटा 4 जो कर रहा है वो गामा 3 से कर रहा है, ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है। अब देखो जैसे मैंने ऊपर में क्या लिखा, एफ कोई फंक्शन मान लिया, एच एक्स इजिकल टू क्या मान लिया हमने, जी ऑफ एफ एक्स मान लिया, ठीक है। तो इसके अंदर यदि तुम जी ऑफ, ये जो लिखा हुआ है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर में हमने क्या बोला था, सेट ए, देखो ए है, बी है, और ये क्या है तुम्हारा, सी है ना। ए टू बी एंड बी टू सी है। तो यहां पर तुमने मान लो यहाँ पर पुट कर दो एक्स इजिकल टू, मान लो आपने एक्स इजिकल टू क्या पुट कर दिया इसमें, अल्फा 1 पुट कर दो, अल्फा 1 पुट करो। नहीं, मैंने बोला था ना सेट ए से बिलोंग करेगा, तो अल्फा 1 यहाँ पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, देखो तो जी ऑफ एफ ऑफ क्या आ गया, अल्फा 1, और एफ ऑफ अल्फा 1 क्या दे रहा है तुम्हारा, बीटा 1। तो जी ऑफ ये क्या आ गया, एफ ऑफ बीटा 1 आ गया, नहीं। और जी ऑफ बीटा 1 क्या आ जाएगा, बोलो, जी ऑफ बीटा 1 क्या है, गामा 1 आ जाएगा। जी ऑफ जी, देखो एफ ऑफ बीटा 1 क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ बीटा 1 क्या है, गामा 1, नहीं।
एफ ऑफ बीटा वन जो है, जैसे देखो यहां पहली बात, ये जो फंक्शन था एफ था, है ना, तो ये उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर ये फंक्शन एफ और ये क्या है तुम्हारा जी है, तो यहाँ पे तुमने अल्फा वन डाला, तो एफ ऑफ अल्फा वन क्या है तुम्हारा, बीटा वन है, बीटा वन है ना, तो जी ऑफ ये क्या आ गया आपका एफ ऑफ, ये क्या आ गया तुम्हारा एफ ऑफ अल्फा वन डाला तो क्या आया तुम्हारा बीटा वन, और जी ऑफ बीटा वन डालोगे तो क्या आएगा बोलो, गामा वन आ जाएगा, नहीं ये गामा वन आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो गया, जो हमने पहले भी समझाया आपको, ये चीज तो पहले समझाया मैंने, है ना। तो यहां से आप एक चीज क्या देख रहे हो, देखो तो यहां पर जो देख रहे हो आप, डोमेन जो है, ये पॉइंट देखो आप, डोमेन ऑफ, देखो तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये जी ऑफ एफ एक्स जो ये फंक्शन है जो हमने लिखा है जी ऑफ एफ एक्स, जो लिखा है यहाँ देखो जी ऑफ एफ एक्स लिखा है, इसका डोमेन क्या दिख रहा है आपको, डोमेन जो लिया, डोमेन क्या होता है, जैसे हमने एक्स की जो वैल्यू पुट किया वही तो क्या है आपका डोमेन है ना, तो डोमेन आपका कहां से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है ना, किससे आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, मतलब फंक्शन एक्स से आ रहा है, फंक्शन एफ एक्स से आ रहा है, नहीं, तो ये क्या कह सकते हो, ये सबसेट किसका होता है, सबसेट किसका होता है बोलो, डोमेन ऑफ एफ एक्स के लिख दूं क्या, क्योंकि अभी जो हमने यहां पर पुट किया, ये देखो हमने क्या पुट किया, यहां पर हमने पुट नहीं किया, मतलब जो डोमेन लिया जी ऑफ एफ एक्स का, जो हमने डोमेन लिया, तो ये क्या लिया, अल्फा वन से लिया, तो जो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स है वो डोमेन किसका है, एफ ऑफ एक्स का ही तो डोमेन है, ये जो हमने डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स जो आ रहा है वो क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स से ही तो आ रहा है, नहीं, तो वही चीज हमने लिखा। अब देखो डोमेन हो गया, अब देखो रेंज समझाते हैं, रेंज जो होगा, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का क्या आ रहा है रेंज, देखो तो रेंज तुम्हारा यहां पर रेंज क्या होता है, देखो रेंज जो तुमने रेंज क्या होता है, जो इसका जो रेंज आया है वो क्या आया, फाइनल वैल्यू क्या आई है बोलो, गामा वन आई है, गामा वन आई है ना, जी ऑफ एफ एक्स का जो रेंज आया वो क्या आया है, गामा वन आया है, तो ये क्या होगा, रेंज ऑफ जी एक्स जो क्या, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स किसका सबसेट होगा बोलो, रेंज ऑफ जी एक्स के हो रहा है, जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, जी ऑफ एफ एक्स की जो रेंज आ रही है वो किसकी किसकी रेंज आ रही है, सबसेट किसकी है, रेंज ऑफ जी एक्स की है, देखो जी के लिए क्या है, ये डोमेन है और ये क्या है, ये रेंज है, फंक्शन जी के लिए क्या है, डोमेन है और ये रेंज है, तो रेंज जो आएगा जी ऑफ एफ एक्स का वो सबसेट किसका होगा, रेंज ऑफ जी एक्स का होगा, नहीं, तो वो चीज हमने यहां पे लिखा है, क्लियर है। अब देखो जैसे आपने इसको जो लिखने का तरीका है, देखो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हो, जी ओ एफ ऐसे लिखा रहेगा आपको, ऐसा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप इसको जी ओ एफ भी लिख सकते हो, इस इन तरीके से इसको आपको बुक में मिलेगा डिनोट किया हुआ कहीं पर भी, है ना। जैसे आपको इसको एफ ऑफ जी एक्स लिखना है, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखा मिलेगा आपको, आपको क्या लिखा गया, एफ ओ जी लिखा मिला गया, एफ ओ जी मिलेगा, और दूसरा क्या मिल सकता है, एफ ओ जी एक्स मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, क्लियर है। इस तरह से दो तरीके से आपको क्या मिल सकता है, लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो इसका डोमेन देखना चाहते हैं, जैसे मान लो, क्लियर है, देखो बुक में आपको कहीं पर भी बुक में देखोगे तो इस तरह से आपको ये भी मिल सकता है देखने को, ये ऐसा भी लिखा, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो एक फंक्शन बनाया हमने एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बोलो तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका यदि हम डोमेन जानना चाहें, डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन जो आपका ये साइन इनवर्स एक्स जो इसके अंदर लिखा हूं उसका डोमेन क्या होगा बोलो, डोमेन सबसेट किसका होगा, इसी का तो सबसेट होगा जो हमने लिखाया था, इसका किसका होगा बोलो, -1 to 1 होगा, नहीं, अभी तो हमने कहा था कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स जो होता है वो किसका होता है, डोमेन ऑफ जी एक्स का होता है, इसका अंदर वाले का होता है, अंदर वाले का ही तो फंक्शन का होता है डोमेन, तो लिख दिया ये किसका सबसेट होगा, -1 to 1 का, नहीं। जैसे मान लो हमने लिखा यहां पर साइन इनवर्स एक्स,
ऐसा लिखा हमने क्या, साइन इनवर्स एफ एक्स लिखा, तो बोलो इसका क्या होगा, रेंज ऑफ, इसका सबसेट क्या हो जाएगा बोलो, इसका इसका जो रेंज ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, रेंज, मान लो हम रेंज निकालना चाह रहे हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इसका क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये सबसेट किसका हो जाएगा, -π/2 टू π/2। रेंज जो अभी हमने बताया था वो क्या होता है, बाहर वाले फंक्शन का रेंज होता है, और डोमेन जब लेना होगा तो क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन का क्या लेते हैं, रेंज लेते हैं, अंदर वाले फंक्शन का डोमेन लेते हैं, और जो बाहर फंक्शन रहता है उसका क्या लेते हैं बोलो, उसका रेंज लेते हैं। वो रेंज होता है, जो बाहर वाला फंक्शन होता है उसका रेंज सबसेट होता है किसका, -π/2 का, ठीक है ना। और जब तुम्हें मान लो कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालना हो, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना हो, तो जो अंदर वाला फंक्शन होगा वही क्या होगा, उसका डोमेन होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ गया क्या, डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। जो जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा तो जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा उसका क्या लेते हैं, डोमेन, और जो बाहर उसका डोमेन ले लेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन रहेगा, फिर डोमेन को क्या करते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं, और जो रेंज जो आएगा, जो बाहर वाला फंक्शन रहेगा उसका रेंज लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर साइन इनवर्स एफ एक्स है, इसका यदि मेरे को रेंज जानना है, तो जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वही इसका क्या होगा, सबसेट होगा, -1 टू -π/2 इसका रेंज होता है, तो इसका सबसेट लिख दिया। और यदि इसका डोमेन लिखना है तो डोमेन अंदर वाले फंक्शन का डोमेन देखो, -1 to 1 जो होगा, एफ ऑफ जी एक्स है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी डोमेन कंपोजिट फंक्शन का निकालना होगा तो अंदर वाले फंक्शन का लेंगे, जब भी रेंज निकालना रहे तो बाहर वाला फंक्शन उसका क्या होगा, उसका रेंज लेंगे, क्लियर। चलो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, लेट एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इजिकल टू ln x है, क्लियर। फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, ये निकालना है अपने को, दूसरा निकालना है जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, एंड देन डोमेन एंड रेंज निकालना है इसका। देखो एक फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स दे रखा है, एंड जी एक्स क्या दे रखा है आपका, ln x दे रखा है। कह रहा है फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, तुम्हें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, एंड जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। इसके बाद जो ये फंक्शन आएगा उसका क्या निकालना है आपको, रेंज निकालना है, डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है, क्लियर है। तो देखो तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या, एफ एक्स, सोल्यूशन करते हैं, एफ एक्स इजिकल टू क्या है आपका, साइन एक्स है, और ये जी एक्स क्या दे रखा है आपका, ln x दे रखा है। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे निकालेंगे बोलो। तो एफ देखो, और जी एक्स क्या है तुम्हारा, इसके अंदर क्या है, ln x है, लिख दिया हमने ln x। अब देखो यहां पर एफ एक्स के जगह देखो x है, तो यहां पर साइन x है, यदि यहां पर ln x है, इस यहां पर यदि ln x है तो यहां पर क्या आएगा, साइन ln x आएगा। बोलो समझना, यहां पर कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो यहां पर यदि f ऑफ x इजिकल टू साइन x है तो x कहां पर है, यहां पर है, और यदि मैं x के जगह मान लो तुमने x के जगह ln x रख दिया, तो यहां थोड़ा इसकी x के जगह होगा, x के जगह क्या होगा, ln x होगा, क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया तुम्हारा, एफ ऑफ जी एक्स आ गया। चलो इसका क्या देख लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स का क्या देख लेते हैं बोलो, इसका क्या देखते हैं हम, डोमेन देखते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं डोमेन ऑफ क्या, एफ ऑफ, तुम क्या निकाल रहे हो, एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हो ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो हम डोमेन क्या बताया था, जो तुम्हारे अंदर वाला फंक्शन होगा वही क्या, उसका जो डोमेन होगा वही बाहर वाले फंक्शन का भी होगा। तो इसका डोमेन क्या है, तो log x कब डिफाइंड होता है बोलो, x ग्रेटर देन 0 के लिए होता है। तो डोमेन क्या हो गया, r प्लस का मतलब समझ रहे हो ना, r प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, चाहे x ग्रेटर देन 0 लिखो तो ये इसका डोमेन आ गया। और रेंज क्या होगा बोलो,
इसका यदि मैं रेंज निकालना चाहूं, रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स का रेंज क्या होगा बोलिए? तो जो रेंज क्या हो जाएगा बोलो? एफ ऑफ जी एक्स का जो रेंज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? देखो, रेंज जो होता है एल एन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होगा आपका? जो एल एन एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा? पहली बात ये देखो आप, यहां जो हमने लिखा क्या, ये जो देखो हमने क्या लिखा, आपने यहां हमने जो लिखा साइन एक्स साइन इंटू एल एन एक्स, और ये डोमेन क्या लिखा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहां पर? तो एल एन एक्स का जो देखो, पहली बात तो एल एन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? रेंज ऑफ जो एल एन एक्स होता है वो क्या होता है? एल एन एक्स का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर। पहली बात, एल एन एक्स का रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर, होगा कि नहीं? एल एन एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? साइन और एल एन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? देखो, जब तुम इसका रेंज तुम एल एन एक्स का माइनस ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, तो इसके अंदर क्या है? साइन और एल एन एक्स लिखा हुआ, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा आपका? ऑल, इसका क्या हो जाएगा? ऑल माइनस साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 to 1 होता है। क्लियर है? लेकिन ये जो डिफाइंड हुआ है तुम्हारा, ये कब डिफाइंड हुआ है? देखो तो, एल एन एक्स का रेंज तो नहीं, ये जो तुम्हारा आया वो क्या आया? एल एन एक्स का रेंज आया। ये किसका आया आपका? एल एन एक्स का रेंज आया। ये जो तुम्हारा रेंज है, ये यार मैंने इसको जो लिखा है रेंज जो है आपका, ये क्या है? एल एन एक्स का रेंज क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। नहीं, एल एन एक्स का जो रेंज होता है, यहां हमने क्या लिख दिया यार, ये देखो एल एन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है अपने पास? ऑल रियल नंबर लिख लो, ऑल रियल नंबर। तो जब इसका रेंज इसके अंदर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? -1 to 1 आ जाएगा, है ना? अब देखो, अब दूसरा फंक्शन लेते हैं यहां पर, क्या? जी ऑफ एफ एक्स। ये जी ऑफ नहीं, हमने एफ ओ जी लिया था, अब जी ऑफ एफ एक्स लेते हैं। तो देखो, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहां पर जी रखा, और एफ एक्स के अंदर क्या है तुम्हारा? जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा, बताओ? जी वाला फंक्शन क्या था? एल एन। जी वाला फंक्शन क्या था? एल एन। और यहां पर क्या लिखोगे? एफ एक्स, नहीं एक्स की जगह। फिर ये क्या आ जाएगा? एल एन, और यहां क्या आ जाएगा बोलो? साइन एक्स। नहीं, अब देखो जी ऑफ एफ एक्स, अब दोबारा समझना, यहां क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या लिखा? जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू क्या है? एल एन साइन एक्स है ना? तो एल एन साइन एक्स है, तो मेरे को इसका क्या जानना है? डोमेन जानना है, इसका डोमेन जानना है, डोमेन, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स का जानना है। तो देखो, एल एन एक्स तो पहली बात जो डिफाइंड होगा वो किधर डिफाइंड होता है? एल एन एक्स डिफाइंड होता है ग्रेटर देन जीरो। तो डोमेन क्या होगा आपका? साइन एक्स। साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या है? क्या आनी चाहिए बोलो? ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, सीधी सी बात है। साइन एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, नहीं? तभी तो ये एल एन एक्स डिफाइंड होगा। और डोमेन क्या होता है? डोमेन अंदर वाले फंक्शन का ही तो डोमेन लेते हैं, सीधी सी बात है। अंदर वाले फंक्शन का डोमेन लेते हैं, अंदर वाले फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। लेकिन एल एन एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? साइन एक्स क्या होना चाहिए बोलो? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, नहीं? तो इसका चलो, अब ग्रेटर देन जीरो कहां पर होगा? चलो इसको ग्राफ से देख लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ है ऐसा। अब देखो, ये कह रहा है अपने को साइन एक्स क्या लेना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो लेना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट क्या आएगा तुम्हारा? ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसके यहां से तुम्हारा क्या है? यहाँ जीरो है, और ये क्या है? पाई है ना? ये इधर वाला पोर्शन, ये 2 पाई है। इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, नहीं, ये वाला पोर्शन होगा, नीचे वाला थोड़ा ना होगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन जीरो, ये एल एन एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है? तो ये तुम्हारा
क्या लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं जीरो से लेकर के पाई के बीच में, जीरो से लेकर के क्या पाई के बीच में, और इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं 2n पाई, और क्या लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई। ये जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। जनरलाइज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया इसके बीच में, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, 2n पाई n की वैल्यू रखते जाओ, ये सारा सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, अब देखो रेंज, अब इसका रेंज जान लेते हैं, रेंज, रेंज ऑफ क्या, जी ऑफ एफ एक्स का रेंज जानना चाहते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका, पहले देखो रेंज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या होगा तुम्हारा, अंदर वाले फंक्शन का रेंज क्या होता है बोलो, -1 to 1 होगा, अंदर वाले फंक्शन का रेंज जो होगा वो क्या होगा, -1 to 1, चलो इसको मान लेते हैं कुछ, -1 to 1 को a मान लेते हैं, है ना, तो रेंज ऑफ g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बोलो, रेंज ऑफ g ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, देखना यहां पर, जब ये साइन एक्स -1 to 1 के बीच में आएगा, इधर -1 to 1 के बीच में आएगा, तो तुम्हारा ln x जो होगा, ln x कहां से कहां तक जाएगा, ln x तो पहली बात यदि तुम इधर वाला पार्ट में तो ln x आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 0 से 1 के बीच में 0 रखा तो ln x किधर जाएगा, इधर की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, और यहाँ 1 पे इसको टच 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ln x, तो ln x देखो कहां से कहां तक गया, ये नीचे की तरफ गया, है ना, तो रेंज क्या आ गया तुम्हारा, रेंज -इन्फिनिटी टू क्या 0 आ गया ऐसे, ये किसका रेंज आ गया, जी ऑफ एफ एक्स का, तो वही चीज हमने कहा, तो रेंज जो आता है वो किसका, ln x का लेंगे, और जो डोमेन होता है वो अंदर वाले फंक्शन का लेंगे, डोमेन जो होगा किसका, कहां का लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का, और रेंज जो लेते हैं बाहर वाले फंक्शन का। ठीक है ना, देखो पहला काम, यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, दोबारा से बता रहा हूं, देखो यहां पर पहली बात, जब हमने इसका डोमेन निकाला जी ऑफ एफ एक्स का, तो जो जब डोमेन निकालना था मेरे को, तो मैंने क्या लिया, साइन एक्स का डोमेन निकाला, ठीक है, साइन एक्स का क्या क्या निकाला हमने, डोमेन निकाला, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होगा, देखो तो साइन एक्स का डोमेन जो हमने लिया वो तो होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, लेकिन ये जब तुम माइनस वाला पार्ट लोगे तो ln x डिफाइंड नहीं होगा, सीधी सी बात है, ln x डिफाइंड नहीं होगा, तो जब इसको डिफाइंड होने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 वाला लेना पड़ेगा केसेस, तो ग्रेटर देन 0 वाला हमने यहाँ पर केस ले लिया, बोलो ठीक है, ये ले लिया, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ln ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया, ये वाला चीज डोमेन हो गया, ऊपर वाला जो मतलब जो ग्रेटर देन 0 वाला। अब देखो अब क्या करना है, जब अपने को रेंज निकालना है, तो रेंज किसका हमने बोला था, रेंज किसका लेते हैं, बाहर वाले फंक्शन का, बाहर वाले फंक्शन का मतलब क्या, ln x का, तो जो डोमेन का पार्ट होगा, अब देखो साइन x का जो रेंज होता है, साइन x जो मैक्सिमम जाएगा तो कहां से कहां तक देगा तुम्हारा वैल्यू, -1 से 1 देगा, लेकिन -1 टू ln x तो -1 से 0 पर तो डिफाइंड है ही नहीं, -1 इधर वाला वैल्यू, इधर वाला वैल्यू पर तो ln x डिफाइंड होता ही नहीं है, तो किधर डिफाइंड होता है, इसके बीच में डिफाइंड होता है, 0 से 1 के बीच में, तो 0 भी एग्जैक्ट होता नहीं है, तो जब इसका साइन x का हमने रेंज रखा तो इधर क्या आ गया, -1, नहीं, जब तुम 0 से 1 आ जाएगा तो 0 रखा तो ln x इधर किधर तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ, और 1 रखा तो किधर आ गया, 0 की तरफ, ग्राफ से देख सकते हो, ग्राफ से देख सकते हो आप ऐसे, तो 0 से इन्फिनिटी क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, क्लियर है।